वेलकम बैक टू टेक्निक पंडित। मैं सत्यम एक बार फिर से जुड़ चुके हैं आप हमारे साथ और आज बात होने वाली है पोस्ट हार्वेस्ट के साथ। तो भाई पोस्ट हार्वेस्ट कौन सा है? तो ये 5th सेमेस्टर का एक पेपर है जिसको हम ब्रीफली स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए हम सबसे पहले देख लेते हैं कि भाई हमारा पोस्ट हार्वेस्ट के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम मोटिवेशन के साथ स्टार्ट करेंगे कि हमारा क्या मोटिवेशन है, कैसे हम पढ़ाई को करें। तो गलती पीठ किसकी तरह होती है? गलती पीठ की तरह होती है, दूसरों की दिखती है, खुद की नहीं। ठीक है, जैसे कोई भी दूसरा गलती करता है तो हम फटाक से बोल देते हैं कि हाँ इसका ये गलती किया, सर यहाँ गलती है, सर ये वैसे कर रहा है, सर ये वैसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है। तो अपनी गलती देखिए और खुद को इम्प्रूव कीजिए। ठीक है, हमेशा अपनी गलती देखनी चाहिए कि हाँ मेरे अंदर क्या कमी है और हम अपने आप को इम्प्रूव करना चाहिए। ठीक है, अपने आप को इम्प्रूव कीजिए, दूसरी गलती को ध्यान मत दीजिए, तो अदरवाइज आप आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो फिर तो उसी में लगे रह जाएंगे। तो ये हमारा मोटिवेशन था, इसके साथ हम आगे बढ़ने वाले हैं। तो हम पढ़ने वाले हैं पोस्ट हार्वेस्ट। ठीक है, तो पोस्ट हार्वेस्ट के अंदर सबसे पहले हम देख लेते हैं इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, इंट्रोडक्शन के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या पॉइंट होगा उसको सबसे पहले हम जान लेते हैं। और ये हमारा फर्स्ट ही लेक्चर है, तो फर्स्ट लेक्चर के अंदर सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन ऑफ इंपोर्टेंट ऑफ सीड प्रोसेसिंग, प्रिंसिपल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग, मतलब एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग के बारे में और सीड प्रोसेसिंग के बारे में जानेंगे कि आखिर हम सीड को कैसे प्रोसेसिंग करते हैं, सीड को कैसे हम रेडी करते हैं, आखिर सीड के साथ क्या क्या हम एग्रीकल्चर के अंदर करते हैं। तो ये सारी चीज को हम किसके 1.1 के अंदर हम इंट्रोडक्शन के अंदर ब्रीफली समझेंगे। उसके बाद हम समझेंगे सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन, फ्लो डायग्राम, सर्विस ऑफ बाय प्रोसेसिंग ऑफ फार्मर्स, वीट, मेज, पैडी एंड सोयाबीन प्रोसेसिंग। इसके बाद हम देखेंगे कि आखिर फार्मर कैसे कैसे अपने पैडी को, मतलब अपने धान, गेहूं, मक्का जितना भी है उसको कैसे रेडी करते हैं, किस किस प्रोसेस को वो करते हैं, तब जाकर वो मार्केट में आती है। ये सारे प्रोसेस को हम बहुत ब्रीफली और छोटे छोटे पॉइंट करके समझेंगे विद इन डायग्राम, और हम अच्छे से जान पाएंगे। उसके बाद हमारा है डिफरेंट स्टेप इन्वॉल्व इन द सीड प्रोसेसिंग, मतलब कि सीड प्रोसेसिंग के अंदर आखिर क्या क्या स्टेप इन्वॉल्व है, मतलब मिनिमाइज बहुत छोटा छोटा जो स्टेप है हम उसकी भी बात करेंगे और अच्छे से समझेंगे कि आखिर सीड प्रोसेसिंग क्या होता है। तो ये हो गया इंट्रोडक्शन। अब हम चलिए देख लेते हैं कि सबसे पहले हमारा पोस्ट हार्वेस्ट क्या होता है, आखिर क्या मतलब है, पोस्ट हार्वेस्ट कहने का क्या मतलब है। जैसा कि आपको दिख रहा होगा पोस्ट हार्वेस्ट। ठीक है, पोस्ट हार्वेस्ट, पोस्ट का मतलब होता है बाद में और हार्वेस्ट का मतलब होता है काट लेना। जैसे कि हम फसल को क्या करते हैं, काट लेते हैं, तो कहलाता है पोस्ट हार्वेस्ट। लेकिन अदरवाइज हम इसको अच्छे से ब्रीफली स्टडी करते हैं और अच्छे से समझते हैं। पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी इज कंस्टिट्यूट इंटर डिस्प्लेइंग अ साइंस एंड टेक्निक एप्लीकेशन। भाई क्या क्या, तो साइंस और टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन को ये दिखाता है, क्या आधुनिक टेक्नोलॉजी को पोस्ट हार्वेस्ट दिखाता है। क्योंकि हम पुराने समय से हम फार्मिंग करते आ रहे हैं, एग्रीकल्चर करते आ रहे हैं और पुरानी गतिविधियों को हम क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, उसी पे लगे हुए हैं। लेकिन हम पोस्ट हार्वेस्ट के अंदर हम नई गतिविधियों को जानते हैं और समझते हैं कि आखिर हम अब नए युग में फार्मिंग कैसे करें, किसान को कैसे हम अच्छे से फार्मिंग पोस्ट हार्वेस्ट के बारे में बताएं और कैसे वो फार्मिंग करके अपने फसल को अच्छे वे में क्या कर पाए, प्रोसेस करके मार्केट में सप्लाई कर पाए, दे पाए। तो चलिए हम जान लेते हैं कि आखिर एग्रीकल्चर के अंदर क्या क्या कमोडिटीज है। तो भाई ग्रेन, जितने भी फसल है, कैसे डेयरी वर्क करती है, कैसे हम किसी भी फसल को क्या करते हैं, प्रोसेसिंग करके उसको टेक्निक एप्लीकेशन का यूज करके हम पोस्ट हार्वेस्ट को मार्केट में अप्लाई करते हैं, देते हैं। अदरवाइज हम अगर मान लीजिए कि अगर हम आधुनिक युग में अगर पुरानी टेक्निक को फॉलो करेंगे, पुरानी गतिविधियों को अगर यूज करेंगे, तो हमारा क्या होगा, हम उतने आगे नहीं बढ़ पाएंगे, है कि नहीं, हमारा सब कुछ स्लो हो जाएगा। लेकिन इस आधुनिक युग में सबको क्या चाहिए, फास्ट फास्ट चाहिए, तो हम लोग भी कुछ टेक्निक्स का यूज कर लेंगे, किसके अंदर, पोस्ट हार्वेस्ट के अंदर। तो चलिए भाई, पोस्ट हार्वेस्ट मतलब फसल कटाई के दौरान हम कुछ कुछ नए नए टेक्निक्स को जानेंगे और यूज करेंगे। चलिए अब हम देख लेते हैं कि आखिर क्या क्या पर्पज है। तो आफ्टर मतलब बाद में। ठीक है, आफ्टर हार्वेस्टिंग फॉर पर्पस ऑफ पल्वराइजेशन, मतलब कि अगर हम किसी भी फसल को हम काट ले, किसी भी फसल को खेत से निकाल ले, उसके जस्ट बाद हमें पल्वराइजिंग कर देना चाहिए, मतलब अपने फील्ड को जोत देना चाहिए, अपने फील्ड को क्या कर देना चाहिए, हमें पल्वराइजेशन कर देना चाहिए, फील्ड को अपने कल्टीवेट कर लेना चाहिए, जोत देना चाहिए, ताकि हमारा फील्ड में क्या करे, हमारे फील्ड में, हमारे खेत में नमी बना रहे और उसमें मॉइस्चराइजेशन की कमी नहीं हो। ये सब क्या है, इसका पर्पज है। और क्या है, कन्वर्शन क्वालिटी
प्रोसेसिंग, बैकिंग, स्टोरेज, distributing, marketing and utilizing to meet the food and nutrient requirement of the consumer in relation to the their needed। मतलब और हमें किस किस बात की ध्यान रखना चाहिए, तो हम ये सारे पोस्ट हार्वेस्ट मतलब किसी भी फसल को काटने के बाद हमें किस किस महत्वपूर्ण बातों को ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें फील्ड की जुताई करनी चाहिए, उसके बाद हमें क्या मेंटेन रखना चाहिए, क्वालिटी मेंटेन रखना चाहिए कि हमारा जो फूड है उसका क्वालिटी हाई लेवल का हो, बहुत अच्छा हो हमारा क्वालिटी, वो मेंटेन करना चाहिए। उसके बाद उसके अंदर हम क्या उसको हम क्लीन कर लेंगे, अपनी फसल को क्या करेंगे, जो काटेंगे उसको अच्छे से वे में क्लीन करेंगे। उसके बाद पैकेजिंग करेंगे, स्टोरिंग करेंगे, मतलब उसको लेके अच्छे जगह पे क्या करेंगे, रखेंगे। ऐसा नहीं कि लिए और कहीं भी डाल दिए कि 2 दिन में सड़ के गल जाए, ऐसा नहीं, ठीक है। अच्छे से स्टोर करेंगे अच्छे वे में, फिर क्या करेंगे, रेडी करेंगे, पैकेजिंग करेंगे, स्टोर करेंगे। उसके बाद मार्केट में सप्लाई कर देंगे, मार्केट में भेज देंगे। किसके अकॉर्डिंग, हमको जितना जरूरत होगा जरूरत के अकॉर्डिंग मार्केट भेज देंगे। पता चला हमको 2 kg का जरूरत है, हम 50 kg भेज दिए तो हमारा वेस्ट हो जाएगा, सामान मेरा बर्बाद हो जाएगा। तो इसके लिए हर एक चीज को क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। और हमें क्या और यूटिलाइज करना पड़ेगा, हमें किस किस चीज का यूटिलाइज करना पड़ेगा, टेक्निक्स का यूटिलाइज करना पड़ेगा, ताकि हमारे मार्केट में हर एक चीज प्रॉपर वे में अवेलेबल हो सके। अदरवाइज एक और चीज का हमको ध्यान रखना होगा, न्यूट्रिएंट का ध्यान रखना होगा, क्योंकि अगर हमारा न्यूट्रिएंट ही नहीं होगा किसमें, हमारे फूड में, तो हमारा फूड क्या होगा, सप्लाई नहीं हो पाएगा। तो हमें न्यूट्रिएंट फूड कंज्यूमर, जो हमारा कंज्यूमर है, हमारा जो मार्केट में हमारा फूड को हमारे फूड को परचेज कर रहा है, उसमें हमें न्यूट्रिएंट वगैरह की प्रॉपर वे में ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारा फूड अच्छे से हो, हमारा जो प्रोडक्ट है वो खराब ना हो जाए। ये सारी चीज को हमें उसके जरूरत के अकॉर्डिंग हमें ध्यान रखना होता है। चलिए अब हम देख लेते हैं कि भाई आगे हमें क्या क्या देखना है। तो आगे हमें देखना है कि मेन ऑब्जेक्टिव, भाई मेन ऑब्जेक्टिव मतलब क्या उद्देश्य है, ठीक है। अगर हम पोस्ट हार्वेस्ट कर रहे हैं तो हमारा क्या उद्देश्य होना चाहिए। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी इज द हार्वेस्ट फ्रूट एंड वेजिटेबल। मतलब कि जब हम पोस्ट हार्वेस्ट कर रहे हैं, फसल की कटाई कर रहे हैं, या कोई भी सब्जी या कोई भी फल को तोड़ रहे हैं, तो तोड़ने के बाद हमें कौन कौन से मेथड का यूज करना होगा, कौन कौन से टेक्निक का यूज करना होगा, जो कि हमारा क्रॉप, हमारा फसल, हमारा जो प्रोडक्ट है वो क्या हो, खराब ना हो जाए। तो चलिए हम देख लेते हैं। टू मेंटेन अ क्वालिटी, सबसे पहले हमें क्वालिटी मेंटेन रखना होगा, क्योंकि जो भी प्रोडक्ट मेरा वेस्ट होगा, जो बहुत ज्यादा अच्छा होगा, वही मार्केट में अच्छा बिकेगा। तो अच्छा होगा तभी तो अच्छा बिकेगा, तो हमें क्वालिटी मेंटेन करना पड़ेगा। और क्या क्या, टेक्सचर। मान लीजिए कि हम मेरा टमाटर हम खेत से लाए, गोला लाए, और पता चला मार्केट में भेजते भेजते पिस्ता हो गया, उसमें से 2-4 फट गया, ठीक है, और वो कंज्यूमर के पास जा रहा, तो वो लेगा नहीं लेगा। तो हमें टेक्सचर, फ्लेवर मतलब टेस्ट है कि नहीं, पता चला सड़ गया उसको भी बेच रहे हैं, तो वो सब चीज मेंटेन रहेगा, नहीं तो फ्लेवर नहीं आएगा। जैसा टमाटर का टेस्ट होता है वैसा नहीं आएगा, तो फ्लेवर मेंटेन रखना पड़ेगा। फिर क्या है, न्यूट्रिएटिव वाल्व, मतलब कि उसके अंदर हमारा प्रॉपर वे में, क्योंकि हमारा जो फसल होगा, हमारा जो प्रोडक्ट है, अगर वो बेस्ट होगा तभी उसमें क्या बेस्ट न्यूट्रिएंट होगा, और हमारे कंज्यूमर को बेस्ट लगेगा तो वो परचेज करेगा। देन ये सारी बातों को अगर हम याद रखते हैं, मेंटेन करते हैं, फॉलो करते हैं, तो हमारा प्रोडक्ट बेस्ट सेल होगा, पोस्ट हार्वेस्ट हम बहुत अच्छे से कर पाएंगे, हमारा पोस्ट हार्वेस्ट काम आएगा। और क्या क्या है, टू प्रोटेक्ट अ फूड सेफ्टी, हमें खाना को बहुत सेफली वे में क्या को प्रोटेक्ट रखना पड़ेगा, सुरक्षित रखना पड़ेगा। क्योंकि अक्सर होता है कि पोस्ट हार्वेस्ट के अंदर हम कर तो लेते हैं फसल, लेकिन अब बहुत सारा फसल, बारिश आ गया, धूप आ गया, बरसात आ गया, तो ये सब में क्या हो जाता है, हमारा फसल खराब हो जाता है पोस्ट हार्वेस्ट कटाई करने के बाद। तो ये सारे बात को हमें ध्यान रखना पड़ेगा, हमको क्या फूड को बहुत सेफली प्रोटेक्ट करके सुरक्षा वे में रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सांड आया खा के चला गया, तो ये सारी चीज को जो थोड़ा फॉलो करना पड़ेगा। फिर क्या है, टू रिड्यूस लॉस बिटवीन द हार्वेस्ट एंड कंज्यूमेशन, मतलब कंजप्शन, मतलब कि हमें क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। किसको घटाना पड़ेगा, तो हार्वेस्टिंग, मतलब कि फसल को हार्वेस्ट करने के बाद कंजप्शन को हटाना पड़ेगा। मतलब कि ऐसा नहीं कि हम फसल काट के ले आए और 200 साल तक रखे हुए हैं और मार्केट में भेज नहीं रहे, मार्केट में त्राही माम है, सब मर रहा है, राजा जी दे दीजिए, त्राही माम वाला कहानी है। तो वैसा नहीं, त्राही माम मचा हुआ, मार्केट में दे ही नहीं रहे, मतलब प्रॉपर वे में मार्केट में सप्लाई करना है। ऐसा नहीं कि ला के रख लेना है, कंज्यूम कर लेना है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज हमें पोस्ट हार्वेस्ट के अंदर फॉलो करना है। अदरवाइज और हम देख लेते हैं क्या है हमारे पास, तो पोस्ट हार्वेस्ट, ठीक है, टेक्नोलॉजी। अच्छा एक और चीज इमेज दिखाना आपको छोड़ दिए, दिखा देते इधर इमेज देखिए, यहाँ पे देख रहे हैं, ये हमारे पास मोहतरमा है, क्या कर रही है, फसल को, ये जो हमारा फूड है, जो हमारा एप्पल है, उसको क्या कर रही है,
अच्छा अच्छा वाला एप्पल को चूज कर रही है, मतलब क्वालिटी कंट्रोल कर रही है, देख रही है कि भाई कोई सड़ा हुआ तो नहीं है, कोई खराब तो नहीं है, खराब वाला सबको हटा रही है, अच्छा अच्छा वाला सबको क्या कर रही है, जाने दे रही है। तो मेंटेन कर रही है, किसको मेंटेन कर रही है, क्वालिटीज को मेंटेन कर रही है, ये आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अब चलिए हम देख लेते हैं थोड़ा सा और आगे। यहाँ पे हमारा है पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी स्टिमुलस एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटीज, मतलब कि सिंपल तौर पे अगर कहा जाए तो एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए ही हम पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, मेथड का यूज करते हैं, ताकि हमारा प्रोडक्टिविटी एग्रीकल्चर का और बढ़ सके, उत्पाद और क्या हो सके, इंक्रीज हो सके। अब क्या है, प्रिवेंट पोस्ट हार्वेस्ट लॉस। पोस्ट हार्वेस्ट क्या करता है, किसी भी चीज को लॉस होने से बचाता है। लॉस मतलब क्या, कोई भी चीज खराब होने से, जैसे कि मान लीजिए हम फसल, मान लीजिए कि मेरा फसल कटने वाला हो गया है, लेकिन हम क्या करें, छोड़ रखे हैं। ठीक है, तो पोस्ट हार्वेस्ट ऐसा टेक्निक है जिसकी मदद से हम फसल को काट भी लेते हैं, अपने फसल को ला भी लेते हैं, हमारा फसल खराब भी नहीं होता, तो अच्छे वे में हम रखते भी है। तो पोस्ट हार्वेस्ट क्या, फसल को खराब होने से बचाता है। ठीक है, और क्या, इंप्रूव न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट को इंप्रूव करता है। अगर हम प्रॉपर वे में क्या फसल को ले लाएंगे, अगर अच्छे से रखेंगे तो हमारा क्या, न्यूट्रिएंट मेंटेन रहेगा। तो ये सारे चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। आगे देख लेते हैं एडवांस्ड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, और ये क्या है, एग्रीकल्चर की, कृषि की प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देती है, उत्पाद को बढ़ा देती है, जिससे एग्रीकल्चर करने वाले फार्मर बहुत ज्यादा क्या कर पाते हैं, इंप्रूव कर पाते हैं। ठीक है, अपोज अ न्यू मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज एंड जनरेट अ न्यू जॉब। और इससे पोस्ट हार्वेस्ट एक ऐसा मेथड है, ऐसा तकनीक है जिसके माध्यम से क्या होता है, इस माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, न्यू जॉब मार्केट में अवेलेबल करा सकते हैं, नया मार्केट में जॉब दे सकते हैं। कैसे, क्योंकि मान लीजिए अगर हम अच्छा सेलिंग करेंगे, अच्छा व्यापार करेंगे, तो क्या अदरवाइज जो कंज्यूमर होगा वो क्या करेगा, बहुत लार्ज अमाउंट में हमारा क्या क्रॉप्स, फसल हमारा ले लेगा, हमारा प्रोडक्ट ले लेगा और वो सेलिंग करेगा, तो उसको क्या मिल गया, जॉब मिल गया। तो ये सारा जो है मेथड है किसके अंदर, पोस्ट हार्वेस्ट के अंदर, जैसा कि देख रहे हैं। और इस क्या क्या बताया, इसमें पोस्ट हार्वेस्ट क्या करता है, इंप्रूव करता है, न्यूट्रिएंट को लॉस होने से बचाता है, किसको, प्रोडक्ट को। जैसे कि देखिए यहाँ पे बहुत सारा आदमी क्या किया, फूड बनाया और यहाँ पे फेंक दिया, गार्बेज कर दिया, देख रहे हैं हमारा कितना सारा प्रोडक्ट लॉस कर गया। यहाँ पे नींबू, संतरा, अचार, देख रहे हैं बहुत सारा, मतलब कहने का मतलब प्रोडक्ट सब जो है हमारा खराब हो गया। तो इस सारे प्रोडक्ट को बचाने के लिए ही हम पोस्ट हार्वेस्ट टेक्निक का यूज करते हैं। चलिए अब और देख लेते हैं कि और हम क्या करते हैं। तो भाई इसके अंदर और जो हम बताए थे कि सीड प्रोसेसिंग, तो सबसे पहले सीड प्रोसेसिंग क्या होता है उसके बारे में समझते हैं, तब हम जानेंगे कि सीड प्रोसेसिंग कैसे कैसे वर्क करता है। ठीक है, सीड प्रोसेसिंग से लग ही रहा होगा कि सीड को थोड़ा सा क्या प्रोटेक्ट करना है, सीड को क्या थोड़ा और बेस्ट पर आना है। ठीक है, थोड़ा और बेस्ट निखारना है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ऑफ डकेज, मतलब वेस्ट पार्टिकल्स इन अ सीड एंड प्रिपेयर्ड ऑफ सीड फॉर मार्केटिंग इज कॉल्ड अ सीड प्रोसेसिंग। मतलब सीड प्रोसेसिंग एक ऐसी विधि है, एक ऐसी तकनीक है जिसके माध्यम से हम सीड को और बेहतर बनाते हैं। उसमें से सीड में से क्या हटा देते हैं, तो वेस्ट पार्टिकल, जैसे मान लीजिए हमारा सीड है, उसमें थोड़ा सा कचरा वगैरह लगा हुआ, मिट्टी वगैरह लगा हुआ, तो सबको हटा देते हैं, क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, और सीड को और अच्छा इंप्रूव कर देते हैं, वेस्ट कर देते हैं, ताकि हमारा मार्केट में उसको क्या कर सके, बेच सके, सप्लाई कर सके। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, सीड प्रोसेसिंग। सीड प्रोसेसिंग एक तकनीक है, तरीका है, जिसके माध्यम से हम सीड को और बेहतर बनाकर मार्केट में बेच देते हैं या सप्लाई कर देते हैं। चलिए आगे देखते हैं कि भाई इसका कौन सा प्रिंसिपल है, कौन से प्रिंसिपल को फॉलो करता है, मतलब प्रिंसिपल मतलब रूल को, कौन से रूल से चलता है सीड प्रोसेसिंग। तो क्या है, द प्रोसेसिंग ऑपरेशन कैरिड आउट बेस्ड ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल डिफरेंसेस फाउंड इन सीड। मतलब हम इस प्रिंसिपल के अंदर बहुत सारे फिजिकल डिफरेंसेस को चेंज कर करके हम सीड को बहुत अच्छा और बहुत सटीक वे में हम क्या कर देते हैं, बना लेते हैं। क्या कहने का मतलब कि मान लीजिए हम फील्ड से सीड को लेकर आए, जैसे कि मान लीजिए धान लेकर आए, ठीक है, या कोई हम दलहन का खेती किए हैं वो लेके आए, तो उसमें मेरा दलहन क्या है, बहुत उसमें कंकर पत्थर ये वो सब लगा हुआ है। तो सारे चीज को छाटते 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 जो मेरा लास्ट में प्रोडक्टिविटी निकल कर आता है, तो क्या इस समय क्या प्रोसेस लगता है, वक्त लगता है, टाइम लगता है, और कुछ कुछ मेथड का फॉलो होता है। तो ये सारे तकनीक को हम किसी प्रिंसिपल के अंदर फॉलो करते हैं। जैसा कि आपको इधर दिख रहा होगा, जैसा आप देख रहे हैं इधर स्टेप इन सीड प्रोसेसिंग। तो भाई सीड प्रोसेसिंग के अंदर कौन कौन से स्टेप को फॉलो करते हैं, कौन कौन से मेथड को फॉलो करते हैं। जैसा कि सबसे पहले आपको दिख रहा है सीड प्रोसेसिंग। तो सीड प्रोसेसिंग के अंदर क्या आता है, सबसे पहले
फ्रेश सीड फ्रॉम फील्ड, हम पहले सबसे पहले फील्ड से क्या फील्ड से हम सीड को ले लेते हैं, क्या अच्छा वाला जो हमारा वेस्ट सीड है उसको कलेक्ट कर लेते हैं, एक वे में पूरा ले लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, उसको सबसे पहले मॉइस्चराइजेशन टेस्ट करते हैं कि भाई उसके अंदर नमी कितना है, मॉइस्चराइजेशन टेस्ट किए। उसके बाद हम उसको क्या किए, सुखाए। देखते हैं ये गांव वगैरह में फार्मर क्या करते हैं, अपने फसल को बहुत लंबा टाइम तक क्या करते हैं, अपने सीड को सुखाते हैं, ड्राई करते हैं, ठीक है, ताकि खराब ना हो, लंबा टाइम तक टिक सके। उसके बाद क्या करते हैं, प्री क्लीनिंग, उसके बाद दोबारा फिर से उसकी क्लीनिंग करते हैं, फिर से उसकी सफाई करते हैं कि उसके अंदर कोई कंकर पत्थर तो नहीं है, मिट्टी वगैरह तो नहीं है, प्री क्लीनिंग करते हैं। फिर क्या करते हैं, फाइन क्लीनिंग, फिर से प्री क्लीनिंग मतलब वो कंकर पत्थर हटाते हैं, फिर फाइन क्लीनिंग करते हैं ताकि मेरा जो सबसे अच्छा वाला सीड है वो बाहर आ जाए, ठीक है। उसके बाद ग्रेडिंग करते हैं, उसके ग्रेडिंग मतलब जो कि सबसे अच्छा वाला सीड है उसको एक साइड, जो टूटा फूटा वाला उसको दूसरे पार्ट में, और फिर उससे जो खराब है उसको तीसरे पार्ट में रखते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, सीड ट्रेडिंग करते हैं, जो सबसे अच्छा वाला है उसको मार्केट में भेज देते हैं और वो मार्केट में बिकने के लिए शुरू हो जाता है। उसका पैकेजिंग उससे पहले कर लेते हैं, पैकेजिंग वैजिंग करके और मार्केट में बेच देते हैं और वो हमारा फटाक से बिकने के लिए तैयार हो जाता है, मार्केट में बिक जाता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, सीड प्रोसेसिंग, ठीक है। तो यहाँ से आपको सीड प्रोसेसिंग का सारा कहानी समझ में आ गया होगा और आशा करते हैं कि हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपके जीवन में थोड़ी सी परिवर्तन आती है तो हमारे द्वारा किया गया प्रयास सफल होगा। ऐसे ही लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बनाए रखिए और आप कुछ भी कर सकते हैं। आपके लिए एक और मोटिवेशन है, एवरीथिंग इज पॉसिबल, यू कैन डू इट। सब कुछ संभव है अगर आप करना चाहो तो, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए।